संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले ही देश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार का मॉनसून सत्र न सिर्फ विधायी कामकाज के लिहाज से अहम है, बल्कि राजनीतिक टकराव के लिहाज से भी बहुत संवेदनशील और चर्चित माना जा रहा है। जहां एक और सरकार अपने कई विधायी एजेंडों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की रणनीति भी पूरी तरह से सरकार को घेरने की ओर संकेत कर रही है। संसद का यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें निर्धारित की गई हैं। इसमें 12 से 18 अगस्त तक अवकाश रहेगा। इस सत्र के एजेंडे में कुल 8 नए विधायकों को पेश किया जाना है। इसके साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जो पहले से ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। मणिपुर में लंबे समय से जारी राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि यह प्रस्ताव संसद में बहस और विरोध का कारण भी बन सकता है, क्योंकि मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष पहले ही सवाल उठाता रहा है। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में प्रस्तावित है और ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन समीक्षा चर्चा का अहम विषय बन गई है। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले शुरू करना एक सोची समझी रणनीति है, जिसका मकसद सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाना है। इस मुद्दे को लेकर संसद में भारी बहस होने की संभावना है और विपक्ष इस बहाने सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश जरूर करेगा। मतदाता सूची के अद्यतन की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इनके जरिए लाखों नामों को जानबूझकर हटाया जा रहा है या फिर सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नामों को दोहराया जा रहा है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए यह सत्र बहुत गर्म होने की आशंका है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा का मामला भी संसद के मॉनसून सत्र में प्रमुख बहस का विषय बन सकता है। मार्च महीने में उनके बंगले में आग लगने की घटना के दौरान जब दिल्ली अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने वहां से नकदी के बंडल बरामद किए तो देश भर में हलचल मच गई। इसके बाद यह मामला और भी बड़ा हो गया जब यह बात सामने आया कि यह रकम करोड़ों में है। न्यायाधीश वर्मा ने अपनी ओर से सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह से साजिश बताया है और कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा और इसकी पारदर्शी जांच की मांग करेगा। यहाँ तक कि इस सत्र में यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जिम्मेदारी दोनों को लेकर गहरी बहस छेड़ सकता है। इस सत्र में सरकार का एक बड़ा एजेंडा नया आयकर विधेयक भी है। यह विधेयक पहले के सत्र में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। अब सरकार की योजना है कि इसे इसी सत्र में पारित कराया जाए, ताकि देश की कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। इस विधेयक के जरिए करदाताओं को कई नई सुविधाएं और छूट मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही इसका प्रभाव छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग पर कैसा पड़ेगा, इसको लेकर चर्चा और समीक्षा होना बाकी है। विपक्ष का यह भी तर्क है कि इस विधेयक के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कॉरपोरेट घरानों को विशेष लाभ पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसे पारित करने से पहले इस पर खुली बहस और जनहित की दृष्टि से व्यापक विचार विमर्श जरूरी है। संसद में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यह अभियान आतंक के खिलाफ भारत की सैन्य तैयारियों और जवाबी रणनीति का हिस्सा रहा है। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था और उसके बाद हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर कई तरह की जानकारियां मीडिया में सामने आई थी। अब जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो यह तय माना जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और यह दिखाने की कोशिश करेगी कि उसने किस तरह से आतंक के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। वहीं विपक्ष भी इस अभियान की पारदर्शिता और असर को लेकर सवाल उठा सकता है। तो कुल मिलाकर यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों अंगों से जुड़े अहम मुद्दे उठने वाले हैं। न्यायाधीश के खिलाफ महाअभियोग की संभावना से लेकर मणिपुर की संवेदनशील स्थिति, नए आयकर कानून, मतदाता सूची में संशोधन की समीक्षा, सैन्य अभियान की पारदर्शिता, ये सब मुद्दे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की परीक्षा बन सकते हैं। आम जनता की निगाहें संसद पर टिकी रहेंगी कि वहां क्या बहस होती है, कौन कौन से विधेयक पारित होते हैं और किस तरह की राजनीति देखने को इस मॉनसून सत्र में हमें मिलती है।